अनादिकाल की बात है, जब न समय काल था, न आकाश, न पृथ्वी और न ही पाताल। चहुओर केवल एक गहन अंधकार में शून्यता व्याप्त थी। उस शून्य में केवल एक ही सत्ता थी, परम ब्रह्मा सदाशिव। वे निर्गुण, निराकार और अविनाशी हैं। अपनी आनंदमयी इच्छा से सदाशिव ने सृष्टि की रचना का संकल्प किया। उन्होंने अपने बाएं अंग से भगवान विष्णु को प्रकट किया। नारायण अनंत काल तक जल में योग निद्रा में रहे। कालांतर में भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य और अलौकिक कमल पुष्प उत्पन्न हुआ। उस कमल के मध्य से ब्रह्मदेव का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार सदाशिव की आज्ञा से विष्णु और विष्णु के माध्यम से ब्रह्मा का आगमन हुआ। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मदेव ने स्वयं को उस एकाकी कमल पर पाया। उन्हें अपनी उत्पत्ति का बोध नहीं था। जब उन्होंने भगवान विष्णु को देखा तो उनके मन में अपनी श्रेष्ठता को लेकर एक भाव जागृत हुआ। ब्रह्मदेव ने कहा, हे नारायण, मैं इस सृष्टि का रचिता हूँ। मेरा जन्म इस दिव्य कमल से हुआ है। आत्म मैं ही समस्त जगत का पितामह और सर्वश्रेष्ठ देव हूँ। भगवान विष्णु, जो शांत और गंभीर थे, मन स्वर में बोले, ब्रह्मदेव, आप भूल रहे हैं कि जिस कमल पर आप विराजमान हैं, उसका आधार मैं हूँ। आपकी उत्पत्ति मुझ में से हुई है, इसलिए वास्तविक अधिपति और पालनहार मैं ही हूँ। दोनों देवों के मध्य यह विवाद गहराता चला गया। वाणियों का यह टकराव इतना प्रबल था कि संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व संकट में पड़ने लगा। शांति भंग हो गई और चारों ओर अशांति का वातावरण बन गया। जब विवाद अपनी पराकाष्ठा पर था, तभी उन दोनों के मध्य एक प्रचंड और दिव्य प्रकाश पुंज अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका कोई शिखर दिखाई दे रहा था और न ही कोई आधार। वह स्तंभ साक्षात निराकार सदाशिव का तेज था, जो उनके मध्य विवाद सुलझाने के लिए प्रकट हुआ था। स्तंभ से एक गंभीर ध्वनि गूंजी, तुम दोनों में से जो भी इस प्रकाश का शुरुआत या अंत खोज लेगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया और पाताल की गहराई में नीचे की ओर बढ़ चले। वहीं ब्रह्मदेव ने हंस का रूप लिया और आकाश की ऊंचाइयों की ओर उड़ चले। युग बीत गए, कल्प बीत गए, पर उस प्रकाश स्तंभ का कोई छोर नहीं मिला। पाताल की गहराइयों में भटकने के बाद भगवान विष्णु को बोध हुआ कि यह ज्योति कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, जिसका कोई अंत नहीं हो सकता। वे अपनी हार स्वीकार कर वापस लौट आए, परंतु ब्रह्मदेव का अहंकार उन्हें सत्य स्वीकार करने से रोक रहा था। आकाश की ओर उड़ते समय उन्हें मार्ग में केतकी का पुष्प मिला, जो ऊपर से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मदेव ने पुष्प से पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? क्या तुमने इस स्तंभ का अंत देखा है? पुष्प ने उत्तर दिया, मैं तो अनादिकाल से नीचे गिर रहा हूँ, मैंने कोई अंत नहीं देखा। तब ब्रह्मदेव ने छल का सहारा लिया। उन्होंने केतकी पुष्प को बहलाया और कहा, चलो और विष्णु के सम्मुख यह झूठ कहो कि मैंने इस स्तंभ का शिखर देख लिया है। केतकी पुष्प ब्रह्मदेव के प्रभाव में आकर इस महापाप का भागी बनने को तैयार हो गया। जब दोनों वापस लौटे तो भगवान विष्णु ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं इस ज्योति का अंत पाने में विफल रहा। यह अनंत है। लेकिन ब्रह्मदेव ने मिथ्या गर्व के साथ कहा, मैंने इसका शिखर पा लिया है और यह केतकी पुष्प मेरा साक्षी है। केतकी ने भी असत्य की पुष्टि कर दी। उसी क्षण वह ज्योतिर्लिंग भीषण गर्जना के साथ उसका आकर बदल गया और उसमें से महादेव प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत रौद्र और तेजस्वी था। महादेव ने गर्जना करते हुए कहा, ब्रह्मदेव, सृष्टिकर्ता होकर भी आपने असत्य का मार्ग चुना। श्रेष्ठता की भूख ने आपको इतना अंधा कर दिया कि आपने छल किया। महादेव ने तत्काल दंड का विधान किया। ब्रह्मदेव को शाप, चूँकि आपने झूठ बोला है, इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी कहीं भी विधिवत पूजा नहीं होगी। केतकी पुष्प को शाप, तुमने असत्य साक्ष्य दिया, इसलिए मेरी पूजा में तुम्हारा अर्पण सदैव वर्जित रहेगा। और भगवान विष्णु को आशीर्वाद, नारायण, आपने सत्य को स्वीकार किया, इसलिए आप सदैव मेरे समान पूजनीय रहेंगे। शाप मिलने के बाद भी ब्रह्मदेव का वह मुख जो अहंकार से भरा था, महादेव का अनादर करता रहा। महादेव ने अपने क्रोध को स्वरूप दिया और उनके मस्तक से काल भैरव प्रकट हुए। भैरव का रूप प्रलयंकारी था। महादेव की आज्ञा पाकर काल भैरव ने ब्रह्मदेव के उस अहंकारी पांचवे मुख को काट दिया। जैसे ही वह शीश कटा, काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का घोर पाप लग गया। वह कटा हुआ शीश उनके हाथ से चिपक गया और वह कपाल बन गया। काल भैरव व्याकुल होकर तीनों लोकों में भटकने लगे। भटकते हुए काल भैरव समस्त तीर्थों का भ्रमण कर चुके थे, परंतु कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिली। अंततः वे महादेव की सबसे प्रिय नगरी काशी पहुँचे। जैसे ही काल भैरव ने काशी की पावन धरा पर पैर रखा और गंगा में स्नान किया, वह ब्रह्मपाल स्वतः उनके हाथ से छूटकर गिर गया। वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। जिस स्थान पर वह कपाल गिरा, उसे आज कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है।
महादेव ने प्रसन्न होकर काल भैरव को वरदान दिया, भैरव तुम काशी के कोतवाल रक्षक कहलाओगे। यहाँ यमराज का शासन नहीं चलेगा, बल्कि तुम्हारा शासन चलेगा। जो भी काशी में प्राण त्यागेगा, उसकी मुक्ति का निर्णय तुम्हारी अनुमति के बाद ही होगा। महादेव की यह लीला हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे देवता का हो या मनुष्य का, उसका अंत निश्चित है और सत्य को स्वीकार करने वाला ही सदा पूज्य होता है। आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन धर्म, शौर्य और बलिदान की गाथाएं कभी समाप्त नहीं होती। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे धर्म और वीरता से भरे कथानकों के लिए स्पीयर ऑफ ट्रूथ YT चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। लेकिन मित्रों, यदि आप यह जानना चाहते हैं कि जब विदेशी आक्रांताओं के सामने भारत की आन बान शान खड़ी हुई, जब राजपूताना की धरती पर केसरिया झंडा लहराया और जब राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत योद्धाओं ने इतिहास की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक लड़ी, बैटल ऑफ खानवा, जहाँ तलवारें नहीं स्वाभिमान टकराए थे, जहां हार जीत से बड़ा था धर्म और राष्ट्र का सम्मान और जहां राजपूत योद्धाओं ने अपने रक्त से इतिहास लिख दिया।